₹137 इजाफे के अगले ही रोज वजीर आजम का एक्शन। पेट्रोल की कीमत में ₹80 फी लीटर कमी कर दी। ₹458.24 में मिलने वाला पेट्रोल अब ₹378 फी लीटर में मिलेगा। शहबाज शरीफ के ऐलान के बाद पेट्रोलियम डिवीजन ने लेवी में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्लामाबाद और पंजाब भर की सरकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अवाम को मुफ्त सफरी सहूलत मिलने लगी। अवाम ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो समेत तमाम ट्रांसपोर्ट एक माह तक बगैर टिकट खरीदे इस्तेमाल कर सकेंगे। ईरान की अमरीकी इसराइली हमलों के जवाब में तेहरान में भी लहर। फलस्तीनी मुजाहिद शेख अहमद यासीन शहीद और हिजबुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह के नाम से मंसूब किया गया। पाकिस्तान इनकलाब ने ताज़ा कार्रवाइयों में इसराइल के मरकजी और शुमाली हिस्सों में फौजी अड्डों को निशाना बनाया। सहूनियों के इज्तिमात और जंगी मुआवनत के मराकज़ उड़ा दिए गए। मुख्तलिफ मकामात पर तनसीबात पर आग भड़क उठी। तल अवीव में मोसाद हेडक्वार्टर तबाह करने का दावा। ईरानी नीम सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने वीडियो जारी कर दी। ईरान का पुलों और पावर प्लांट्स पर हमलों का जवाब देने का ऐलान। ईरान ने एक ही रोज में अमेरिका के 2 लड़ाका तैयारे मार गिराए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक A-10 तैयारा खलीज फारस में गिरकर तबाह हुआ। F-15 तैयारा ईरानी फजाई हुदूद में मार गिराने के बाद तस्वीर भी जारी कर दी गई। पायलट्स को रेस्क्यू करने का दावा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक A-10 और F-15 तैयारे एक ही वक्त में गिरे। अमरीकी हुकाम ने ईरान की जानिब से 2 हेलीकॉप्टर्स को तबाह करने की तस्दीक कर दी। ईरानी दिफाई निज़ाम ने हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाया। कॉप्टर्स अमरीकी पायलट की तलाश में शामिल थे। अमला महफूज रहने का दावा। ईरान में तैयारे और हेलीकॉप्टर्स गिरने से अमरीकी पोजीशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप का 2 टोक पैगाम। अमरीकी अफवाज को निकालें या तबाहकुन हमलों का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। ईरान ने खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों की मेजबानी करने वाले ममालिक को खबरदार कर दिया। वाज़ेह किया अमरीका और इत्तहादियों के असासे महफूज रहेंगे, न ही इत्तहादियों का इंफ्रास्ट्रक्चर। ईरान ने 48 घंटों की जंगबंदी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। 2 रोज़ा जंगबंदी की तजवीज़ अमरीका ने दी थी। फारस न्यूज़ एजेंसी का दावा। ईरान ने जंगबंदी पर अमरीका के साथ बातचीत से इनकार कर दिया। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल का इंकशाफ। ईरानी सदर ने अमरीकी सफारती कोशिशें और रवैया नाकाबिले एतबार करार दे दिया। कहा, मुज़ाकरात की बातों के साथ हमले भी किए जा रहे हैं। सदर ट्रंप की धमकी पर आलमी बरादरी की खामोशी पर सवालात उठा दिए। क्या ट्रंप की धमकी संगीन जंगी जुर्म नहीं? मसूद पेज़ेश्कियान का सवाल। खबरदार किया, मुजरिमों के सामने खामोश रहना महंगा पड़ता है। अमरीका और इसराइल की ईरान में ताज़ा फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ। तेहरान और करज जोरदार धमाकों से गूंज उठा। जनूबी ईरान में हिलाल अहमद के गोदाम पर हमला। 2 कंटेनर्स, बसें और एम्बुलेंसेस तबाह हो गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 35 रोज में ईरान में बैरूनी जारियत से अमवात 2076 तक पहुंच गई। हमलों से 26,005 अफराद जख्मी भी हुए। अमरीकी और इजरायली फजाइया का इराक में ईरानी हामी ग्रोह पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के हेडक्वार्टर पर हमला। इराकी पुलिस के मुताबिक हेडक्वार्टर में जोरदार धमाके सुने गए। फौरी तौर पर किसी जानी नुकसान की तस्दीक नहीं हो सकी। PMF इराकी रियासत सिक्योरिटी फोर्सेस का हिस्सा है। मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह का जनूबी लिबनान के कस्बे नाता में इजरायली फौज के दस्तों पर गाइडेड मिसाइलों से हमले। हिजबुल्लाह के मुताबिक मारुनर्रस के मकाम पर भी इजरायली तोपखाने पर मिसाइलों की बरसात। हमलों का मकसद सहूनी फौज की सप्लाई लाइन्स को काटना और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर करना है। कराची के इलाके औरंगी टाउन सेक्टर 9 में शादी की तकरीब के दौरान हवाई फायरिंग से नौजवान जाँ बहक हो गया। शनाख्त 25 साला मौज़म के नाम से हुई। SSP वेस्ट के मुताबिक फायरिंग में मुलव्वस मरकजी मुलजिम फरार हो गया। दुल्हे के वालिद और भाई को हिरासत में ले लिया गया। औरंगी सेक्टर 13 में फायरिंग के दूसरे वाक़े में अंधी गोली लगने से नजमा नामी खातून जख्मी हो गई।
हरीपुर में हादसे का शिकार, गाड़ी में आग लग गई, 2 अफराद झुलसकर जाम बहक, 1 जख्मी। और इराकी वज़ीर आज़म का फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाली अपनी टीम के एजाज में अशाइया, शिया सुडानी ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने पर खिलाड़ियों को दाद दी। इराक ने 40 साल बाद पहली बार फीफा वर्ल्ड कप में जगह बना ली।